हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बेटा, कल की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल्स, है ना। तो आज मैंने बोला था कि आपको नेक्स्ट डे में आपको मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका पढ़ने से रह गया है, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। सिमिलरिटीज़ बिटवीन फ्यूल्स एंड टेलर्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो इसके अंदर हमने देखिए, इसके अंदर जो पॉइंट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कंटेंट, मैंने पॉइंट वाइज भी ले लिया है कंटेंट, और सिंपल अगर आप टेबल वाइज भी पढ़ना चाहें तो इसको भी रेडी कर सकते हैं। हालांकि ये आपको याद रखने के लिए बहुत इजी होगा, लेकिन आप एग्ज़ाम में पॉइंट वाइज लिख के आइएगा, है ना, जो आगे मैं आपको बता दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले बेस है आपका स्पेक्ट करके जो दिया हुआ है, फेयर्स अप्रोच, ये आप देख लीजिए, है ना। फिर आपको टेलर का दिया हुआ है, फिर सिमिलरिटी पॉइंट दिया हुआ है। डायरेक्ट सिमिलरिटी पॉइंट में लूँगी ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एस्पेक्ट से पढ़ना पड़ेगा। देखिए, साइंटिफिक अप्रोच, इसमें क्या दिया हुआ है, एम्फेस्ड अ सिस्टमेटिक अप्रोच टू मैनेजमेंट। ये किस पे ज़्यादा जोर देता है, सिस्टमेटिक अप्रोच पे, और फोकस्ड ऑन साइंटिफिक मेथड टू वर्क। और टेलर को आप महोदय, जो आपको पता है कि वो किस लिए फेमस है, उन्हें साइंटिफिक प्रिंसिपल के लिए जो है पहचाना जाता है। और यहाँ पर एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछा जा सकता है कई बार कि फादर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कौन है, तो वो फ्योल है। लेकिन साइंटिफिक फादर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज़ अ टेलर। तो एक पॉइंट तो यहीं से क्लियर हो जाता है, आपका ऑब्जेक्टिव वाला भी हो जाता है, और इसी के साथ में क्वेश्चन वाला भी रेडी हो जाता है हमारा, कि इन दोनों की सोच किस पर निर्भर करती है। अब अगर सिमिलरिटी की बात करें तो बहुत एडवोकेटेड साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक डिसीजन मेकिंग। जो साइंस होता है ना, वो सिस्टमेटिक नॉलेज देता है। साइंस की डेफिनेशन डिफाइन करती है, इट इज़ अ सिस्टमेटिक नॉलेज। तो साइंस क्या है, सिस्टमेटिक नॉलेज है। तो ये सिस्टमेटिक नॉलेज देते हैं फेल, तो ये साइंटिफिक बताते हैं। दोनों एक ही सिक्के के पहलू है, तो हम कह सकते हैं कि इनके अंदर एक सिमिलरिटीज़ है। सेकेंड पॉइंट क्या दिया, इफिशियंसी। इफिशियंसी कुशलता पर। इफिशियंसी में पॉइंट दिखता है, स्टेज द नीड ऑफ इफिशियंसी इन मैनेजमेंट। अब ये सबसे ज़्यादा किसके लिए जो है वर्क करता है मैनेजमेंट, ये बताते हैं कि जो उनका वर्किंग जो स्टाइल है वो इंक्रीज़ हो जाए, उनकी कुशलता में वृद्धि हो जाए, वो मतलब जो भी वर्क कर रहे हैं बहुत ही स्पेशल तरीके से करें, उसमें कोई मिस्टेक ना हो, आगे जाके कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, तो वो बेहतर ढंग से करें, ना। तो एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करता है, इनका मतलब ये है प्रिंसिपल से। और इनका जो है वो मीनिंग फाउंड आउट होता है कि एम टू मैक्सिमाइज वर्कर प्रोडक्टिविटी। ऐसा एम रह के ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव वर्कर की निखर कर निकले। दोनों एक ही बात कह रहे हैं, ले देकर यहाँ पर क्या हो रहा है बात, कि इनका मेन मोटिव जो जा रहा है वो इफ़िशियंसी पर ही जा रहा है, परफॉर्म पर जा रहा है। तो बहुत एम टू इम्प्रूव द इफ़िशियंसी, ये देखिए, बहुत एम टू इम्प्रूव इफ़िशियंसी एंड परफॉर्मेंस। अगर आप एग्ज़ाम में ऐसा भी लिख कर आते हैं ना, बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। लेकिन आपको लग रहा होगा कि मैम हमको ये कन्फ्यूज़न रहेगा, लेकिन ये पॉइंट से हमारा पूरा बेस बन जाएगा कि हम कैसे एग्ज़ाम में पॉइंट पुट अप कर सकते हैं। लेकिन पॉइंट भी बनाए हालांकि मैंने, पर मैं थोड़ा डिटेल में इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि इनसे रिलेटेड भी आपको ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है पेपर में, और उससे रिलेटेड एक शॉर्ट टू मार्क्स में क्वेश्चन भी बन सकता है। इसलिए डिवीज़न ऑफ वर्क, वन ऑफ फेल्स 14 प्रिंसिपल फेल ने कितने दिए हैं, 14 दिए। रिलेटेड टू टेलर्स वर्क स्पेशलाइजेशन, बहुत सपोर्टेड डिवीज़न ऑफ लेबर टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। दोनों का क्या रहा है कि जितने भी जो लेबर है उनकी प्रोडक्टिविटी को क्या करना है, इंक्रीज़ करना है। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन में देखिए, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन में मार्जिनल एंड प्लानिंग स्ट्रक्चर, इनका जो है फेल्स का मार्जिनल प्लानिंग रहा है, उनका प्लानिंग वर्क मेथड साइंटिफिकली रहा है, ठीक है। पर जो इनका सिमिलरिटी दिखती है हमें, वो दिखती है कि हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉपर प्लानिंग। फिर रोल ऑफ मैनेजमेंट, फोकस्ड ऑन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, फोकस्ड ऑन मैनेजमेंट इम्प्रूविंग। ये वाला पॉइंट रीड कर रही हो ना, एक बार ध्यान से देख लेना। ये अगर पॉइंट ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आए तो टेंशन नहीं लेना, ये हमारे लिए एक बेस तैयार कर रहे हैं ताकि हम इनसे रिलेटेड पॉइंट लिख सकें। और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में डेफिनेटली पूछा जाता है। मैंने पेपर के एनालिसिस किए हैं, जो स्टूडेंट को सप्ली आया था लास्ट ईयर, उनके पेपर में भी क्वेश्चन देखने को ले। मेन एग्ज़ाम के पेपर में बोर्ड ये पूछता है, इसलिए क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता रही हूँ कि किसी भी तरीके से आपको याद रह जाए कि क्वेश्चन में लिखना क्या है, क्वेश्चन में पूछा क्या जाता है ना। तो अब ये दोनों पॉइंट को देख के क्या समझ में आ रहा है, बोथ सॉ मैनेजमेंट एज अ की ऑफ ड्राइवर सक्सेस।
यही लेकर आना चाहते हैं कि आखिरी अंत में क्या हो, मैनेजमेंट जो है सक्सेस ही लेकर आएगा। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या है, सपोर्टेड डेवलपमेंट टू द एम्प्लॉयज़। ये वाला पॉइंट देखिए ध्यान से, है ना, ये वाला पॉइंट बता रही हूँ मैं आपको। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, सपोर्टेड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ इन फास्ट ट्रेनिंग टू इम्प्रूव वर्कर एफिशिएंसी। अब ये दोनों पॉइंट हमें क्या बता रहे हैं, ये डेवलपमेंट करेगा एम्प्लॉयज़ का और इधर क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा। बोथ आर रिक्वायर्स इंपॉर्टेंट टू वर्कर्स ट्रेनिंग। दोनों पॉइंट हमें रिलेटेड दिख रहे हैं वर्कर्स की ट्रेनिंग को लेकर। ये सिमिलरिटी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रह जाता है। डिवीज़न ऑफ वर्क, 14 प्रिंसिपल दिए, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ट्रेनिंग हो चुका है। कोऑपरेशन एंड हार्मोनी, प्रमोटेड यूनिटी एंड टीम स्पिरिट, एडवोकेटेड हार्मोनी बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट, बोथ आर वैल्यूड गुड ह्यूमन रिलेशन इन द वर्क प्लेस। ठीक है, अगर इतना याद नहीं भी रहता है ये वाले पॉइंट तो चलेगा। अब हम देख लेते हैं, अगर इसको पॉइंट वाइज लेते हैं तो क्या हो जाता है। फ्यूल आर फोकस्ड एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट एज अ लेवल एज एक कंक्लूजन टाइप का रेडी किया था मैंने कि बच्चों को अच्छा रहे कि बाद में अब हम कंक्लूजन देकर आए। तो आप कंक्लूजन ना भी लिखे तो चलेगा, एक बार लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए पॉइंट के लिए लिखने के लिए, अदरवाइज रहने भी दीजिए। यहाँ से स्टार्ट है, ये पॉइंट वाइज मैंने डीलिंग किया है कि यहाँ से स्टार्ट है। आप लोग क्या करिएगा, ये पॉइंट वाइज पूरा रेडी कर लीजिएगा सिमिलरिटी को। बोथ बिलीव्ड टू डिवाइडेड वर्क टू इम्प्रूव स्पेशलाइजेशन एंड परफॉर्मेंस। फर्स्ट पॉइंट आपका सिमिलरिटी में ये हो जाएगा। सेकंड पॉइंट हो जाएगा आपका इम्पॉर्टेंट ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के लिए क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ये। आप प्लानिंग बनाते हैं तो दोनों ने बताया बहुत आर इम्प्रेस्ड प्रॉपर प्लानिंग टू अचीव द गोल्स ऑफ इफेक्टिवली। इन दोनों की ही जो है वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिफाइन करते हैं कि आप कुछ भी गोल्स बनाते हैं तो इसमें इफ़िशिएंसी और इफेक्टिवली वर्क कैसे किया जाए, तो प्लानिंग पर कैसे क्या फोकस करना है। फिर रोल ऑफ मैनेजमेंट में देखिए, रोल ऑफ मैनेजमेंट में क्या बताया जा रहा है सिमिलरिटी में। बोथ कंसिडर मैनेजमेंट एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन इम्प्रूविंग वर्क एंड अचीविंग सक्सेस। अगर प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट को कंसीडर किया जाएगा, दोनों ने बताया है, तो क्या होगा कि आप सक्सेस को अचीव कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं कई सारी चीज़ों में। फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दोनों में हमने सिमिलरिटीज़ देखी थी। आपको वो वाली टेबल थोड़ी सी हार्ड लग रही होगी कि मैम इसको लर्न करना थोड़ा सा हार्ड रहेगा, बट ये पॉइंट से आपको इजी हो जाएगा। अगर मैं वो टेबल ना बताती तो ये पॉइंट आपको बहुत ही ज़्यादा लगता है कि ये पॉइंट में हम क्या लिख कर आएंगे। अब आपको मैंने टेबल से समझाया, आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे क्या पॉइंट हम लोग रेडी कर सकते हैं। ठीक है, बोथ आर सपोर्टेड ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ टू इम्प्रूव दियर स्किल्स एंड इफिशिएंसी। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से है डिसिमिलरिटी, है ना, फर्स्ट पॉइंट यहाँ से डाल लीजिएगा, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। बुक में बहुत ज़्यादा डिटेल में और बड़ा बड़ा दिया हुआ है, जो देख कर ही घबरा जाते हैं और पढ़ते कुछ और है और लिख कर कुछ और रह जाते हैं, या फिर डिटेल में नहीं लिख पाते हैं, नहीं समझ में आता है, बच्चों को परेशान हो जाते हैं बच्चे। इसलिए शॉर्ट में और कंटेंट आपके लिए रेडी किया हुआ है। बहुत सपोर्टेड ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ टू इम्प्रूव दियर स्किल एंड एफिशिएंसी। टीम वर्क एंड कॉरपोरेशन, फिर टीम वर्क मिलकर काम करें और कॉरपोरेशन को क्या करें, हेल्प करें, ये दोनों बताते हैं। फिर आगे देखिए ह्यूमन्स एलिमेंट, 1 सेकेंड रुकिएगा, डिसिमिलरिटीज स्टार्ट होगी, यहीं तक हमारी क्या है, सिमिलरिटीज़ है। तो लास्ट वाला गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस, बहुत एम टू इम्प्रूव ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस एंड ग्रोथ। दोनों का ही मोटिव यही निकलता है कि जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है हमारा, उसकी ग्रोथ की जाए और वो कैसा परफॉर्म कर रहा है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा वर्क किया जाए। तो ये सारे पॉइंट हमारे सिमिलरिटी की थे। अब हम देख रहे हैं डिसिमिलरिटीज़। ठीक है, तो डिसिमिलरिटीज़ में आप देखेंगे, तो थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ आपको कि ये पढ़ा रही हूँ मैं, डिसिमिलरिटीज़ हो रहा है ना, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डार्क हो गया, येलो लेती हूँ मैं इसको। ठीक है, डिसिमिलरिटी बिटवीन फ्यूल एंड टेलर्स। लेवल ऑफ फोकस, फर्स्ट फ्यूल फोकस जो ऑन टॉप लेवल मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। जो फ्यूल हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किया है टॉप लेवल पर। तो टेलर अगर उनकी बात की जाए तो इन्होंने शॉप फ्लोर लेवल मतलब वर्कर लेवल, मतलब इन्होंने क्या किया है, लोअर लेवल पर फोकस किया है। सेकंड पॉइंट देखिए अप्रोच टाइप। अब ये सेकंड पॉइंट हमारा क्या बता रहा है,
मैं हाईलाइट कर देती हूँ, आपको ध्यान में रहेगा। फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट में मैम ने क्या टीच किया है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डेफिनेटली वन वन लाइन के आंसर आपको इजीली लर्न रहेंगे। अगर आपने बिफोर टाइम में इस आंसर को लर्न कर रखा है, बुक का भी मैंने स्टडी कराया है पूरा, अगर आपने पढ़ रखा है तो वो आंसर लिख कर आ जाइए। अगर प्रॉपर अभी इसी वक्त पर याद नहीं आ रहा है तो ये जो शॉर्ट कंटेंट रेडी किया है ये भी फुल मार्क्स गेन करा सकता है। तो विश्वास के साथ पढ़िए और इसको नोट कर लीजिए। कॉपी पेन लेकर ही बैठा करें आप स्क्रीनशॉट को बाद में लिखे ना लिखे, अगर नहीं अवेलेबल है कॉपी पेन तो ले, अदरवाइज़ कॉपी पेन लेकर बैठे। फ्योल गेव अ जनरल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, फ्योल ने काय की थ्योरी दी, जनरल मैनेजमेंट की दी है थ्योरी। फिर टेलर गेव अ साइंटिफिक एंड टास्क बेस्ड ऑन अप्रोच। स्कोप देखिए, स्कोप क्या बताया उन्होंने, थर्ड पॉइंट स्कोप का है, ठीक है। फ्योल्स प्रिंसिपल अप्लाई टू इंटायर ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरा जो है फ्योल जो है वो बताना चाहते हैं कि उन्होंने जो भी प्रिंसिपल किए वो सारे ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई किए जाते हैं। और टेलर की प्रिंसिपल प्रोडक्शन एंड फैक्ट्री वर्क इन दोनों पर अप्लाई होते हैं, ठीक है। फोर्थ ह्यूमन एलिमेंट्स, आगे देखिए फोर्थ पॉइंट, फेयर्स इम्पेसिस्ड मैनेजमेंट फंक्शन एंड एम्प्लॉयज़ बिहेवियर। तो ह्यूमन इफेक्ट्स में अगर हम देखें तो इन्होंने सबसे ज़्यादा किस पे दिया है, एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर पर फोकस किया है। वहीं हम टेलर की बात करें तो इन्होंने फोकस किया है एफिशिएंसी पे, स्टैंडर्डाइजेशन पर एंड टाइम एंड स्टडी पर। वैसे भी आपको पता है कि टाइम एंड मोशन स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो टेलर महोदय ने डिफाइन किया है टाइम स्टडी और मोशन स्टडी को। मेन ऑब्जेक्टिव फेयर एम्ड टू ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी एंड यूनिटी एंड टेलर एम्ड फॉर मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी एंड लोअर कॉस्ट। व्यू ऑफ वर्कर्स, फ्यूअर्स बिलीव्ड इन द in treating workers with respect and discipline, and Taylor view worker more like machines to be optimally utilized। तो ये जो पॉइंट है ये इसमें बताया जा रहा है कि फ्यूल जो है वो वर्कर्स को मशीन ना मानते हुए उन्हें एक ह्यूमन बीइंग मान रहे हैं ना, और जो टेलर है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किस तरह से किया जाए इस चीज़ को ज़्यादा जोर दे रहे हैं, ठीक है। कीज कॉन्ट्रीब्यूशन, फ्यूल इज़ नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी एंड टेलर इज़ नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये आपको मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आता है बेटा, पढ़ लीजिएगा। अब आपके पास नोट्स में रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सारा रेडी हो जाएगा। ये जो टॉपिक मैंने रेडी किया है कंटेंट, इसमें ऐसा रेडी किया है कि इससे रिलेटेड बीच में आपको ऑब्जेक्टिव भी बन जाता है। अभी बोर्ड एग्ज़ाम में आपने देखा है कि आपसे ऑब्जेक्टिव नहीं बन रहे थे, तो वो इसीलिए नहीं बन रहे थे क्योंकि थ्योरी को हमें डिटेल में पढ़ना है ना। इंटरनल थ्योरी के बीच में से ही टॉपिक में से आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। अब हालांकि क्या होता है कि आप पढ़ाई तो आपने पूरी बुक से की होती है, लेकिन फिर भी बुक को हम इतने बारीकी से नहीं पढ़ पाते हैं जो पॉइंट एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। इसीलिए आपके लिए स्पेशल कंटेंट तैयार किया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और डेफिनेटली सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। मेथड्स यूज, फेयर यूज जो ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस, टेलर यूज जो साइंटिफिक टूल्स लाइक टाइम एंड मोशन स्टडी। ओके, तो ये आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है बेटा। सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी का एग्ज़ाम में पूछा जाता है, पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अब एक क्वेश्चन और रह गया है आपका इसी चैप्टर का, टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी, है ना। तो उसके लिए मैं अगला नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ा भी दूँगी, और अगर समय रहा तो मैं आपको थर्ड चैप्टर जो आपका बिजनेस इन्वायरमेंट है ना, वो भी स्टार्ट कर दूँगी। तो पढ़ते रहिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, आपको भी पता है। कोई बात नहीं, आप रह गए हैं या पहली बार भी इस चैनल पे पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।